एक्सरसाइज ए और इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेन फॉल रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम फॉर 2 डेज़। अब मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने जो रेनफॉल हुई है उसकी 2 डेज़ का उन्होंने रिकॉर्ड किया है। द ऑब्जर्वेशन वर एज़ फॉलो। अब कह रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन हमने की है वो कुछ इस तरीके से हैं। डे 1 कराची में 2.5 मिलीमीटर, फिर हैदराबाद में 5.0, सक्खर में 1.8 और जमशेदपुर में हमारे पास है 3.7। इसी तरह डे 2 के भी फिर इन्होंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आगे फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक टेबल बना के क्वेश्चन है, उन 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल अक्रॉस द सिटी ऑन डे 1। अब वो कह रहे हैं जितनी भी हमारे पास डे 1 में सिटीज़ हैं उनका जो एवरेज है वो हमने पहले देखना है कि क्या है। ठीक है, डे 1 का हमने देखना है। डे 1 में हमारे पास क्या है, 2.5, 5.0, 1.8 और 3.7। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है और डे 1 का हमने इसमें एवरेज फाइंड करना है। डे 1 में हमारे पास कराची में है 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, मिलीमीटर नहीं लिखती। फिर है प्लस 5.0 मिलीमीटर, फिर हमारे पास है 1.8 सक्खर में और फिर है 3.7। लास्ट में कर देती हूँ मैं मिलीमीटर। ठीक है, इन सब का हमने देखना है कि टोटल हमारे पास इनका क्या आएगा। 2 यहाँ पर अगर हम 1 के नीचे 7 पॉइंट से पहले वाली रकम को हम देखते हैं 8 और यहाँ पे है 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, फिर और 7 आ जाए 13 में तो हमारे पास हो गया 30 का लगेगा 13 सॉरी हमारे पास आएगा 8, 9, 10, 10 और 13 और 20 का लगेगा हमारे पास 0, 2 अगर हम यहाँ लेते हैं कैरी। ठीक है, ये 2 कैरी का हो गया। फिर आ गया 2 और 5 7, 7 और 2 और 5 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1 13। हमारे पास आ गया 13, बीच में आ गया पॉइंट। ठीक है, 13.0 हमारे पास आ गया इनका टोटल मिलीमीटर। एवरेज फाइंड करना है तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल हमारे पास जो सिटीज़ हैं वो है 4। टोटल सिटीज़ इज इक्वल टू हमारे पास है 4। इस नंबर को हम करते हैं 4 पे, हम इसको अगर डिवाइड करें यहाँ पे हम लिखेंगे 13 को अंदर 0.0, 4 को रखेंगे बाहर, 4 3 हमारे पास हो गया 12 और पॉइंट हमारे पास ऊपर चला गया और यहाँ पर हम 13 में से 12 माइनस किए तो आ गया 1 पॉइंट। जब ये ऊपर चला गया तो ये 0 हमारे पास आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 10। 4 2 हमारे पास हो गया 8, 10 में से 8 माइनस किए तो आ गया 2। यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 4 0 हम बढ़ा सकते हैं, ये 0 आ गया यहाँ पे। 20 हो गया, 4 5 हमारे पास हो गया 20। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट कैसे आ गया। जब हमारे पास एक पॉइंट है तो ये पॉइंट तो हम इसको ऊपर ले गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया 130। नेक्स्ट अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो वो वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लगता है, यहाँ पे वो पॉइंट लगेगा और उसके बाद फिर आगे ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉइंट के बाद 4 0 बढ़ा रहे हैं तो उसमें इसको भी हम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक नया पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास 0 आएंगे वो 4 तक हमारे पास जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो ऊपर चला जाता है। ठीक हो गया, इसका हमारे पास आ जाएगा 3.25 मिलीमीटर। इसका हमारे पास आ गया एवरेज। अब सेकंड हमें दिया है व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल अक्रॉस द सिटीज़ ऑन डे सेकंड। अब वो कह रहे हैं सेकंड डे में हमारे पास जो रेनफॉल है उसका जो एवरेज है वो फाइंड करें। बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में सेकंड डे में हमारे पास है 2.9, फिर है मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देती हूँ 4.2
एंड 3.9 और 2.1 सारे हमने यहाँ लिख लिया। हम इनको प्लस करेंगे। आपने लिखना है इसको 2.9 प्लस 4.2 प्लस 3.9 प्लस 2.1 इज इक्वल टू एवरेज इसका लेना है 9 और 1 10, 9 और 10 20 और 21 का लगेगा 1 और यहाँ पे 2 कैरी पॉइंट का पॉइंट 3 4 एंड 4 8 हो गया 9 10 और 3 13। अब इसका जो एवरेज आया वो आया हमारे पास 13.1। वो हमारे पास आया था 13.0। इसका सेकंड डे में हमारे पास जो आ रहा है वो है 13.1। टोटल नंबर इसके भी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हैं। टोटल सिटीज़ हमारे पास हैं कितनी 4। इसको अब हम 4 पे, ये हमारा रफ अमल है, ठीक है, इसको आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से आपने लिखना है। इसको अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे हम लिखेंगे 13.1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। वही चीज़ आ जाएगी। 4 3 हमारे पास हो गया 12। 13 में से 12 के तो 1 आ गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये वाला 1 आ गया यहाँ पर नीचे। ये हो गया हमारे पास 11। 4 2 8, 4 3 हमारे पास हो जाता है 12, बड़ा आ जाता है 4 2 8, 9 10 और 11 माइनस किया तो 3 आ गया। यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऊपर जा चुका है तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा के एक ज़ीरो हमने लिया, ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 30। तो हमारे पास आ जाएगा 4 पे अब या तो 30 आए या 30 से छोटा नंबर हमारे पास आए। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा के यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा 20 और 4 5 हमारे पास हो गया 20। इसका हमारे पास आएगा एवरेज आएगा 3.27 एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। सी पार्ट में है व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन कराची ओवर द कोर्स ऑफ 2 डेज। अब वो कह रहे हैं कि जो कराची में रेनफॉल हुई है 2 दिनों में उसकी एवरेज हमने फाइंड करनी है। बी वाला है। अब सी पार्ट हम कर रहे हैं। सी पार्ट में कराची की रेनफॉल हमने फाइंड करनी है। कराची में एक डे 1 में हमारे पास आया है, डे 1 इज इक्वल टू हमारे पास है 2.5 मिलीमीटर और डे 2 में हमारे पास है 2.9 मिलीमीटर। 2 दिनों की हमारे पास आ गई। हमने इनका एवरेज फाइंड करना है। 9 10 10 और 4 हमारे पास हो गया 14। 1 कैरी 2 एंड 2 4 एंड 1 हमारे पास हो गया 5 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 2 दिन का जो इसका आ गया वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा पॉइंट। 5.4 हमारे पास आ गया। हमने फाइंड क्या करना है एवरेज। टोटल हमारे पास डेज कितने हैं, टोटल डेज इज इक्वल टू हमारे पास है 2। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5.4 बाहर लिखेंगे 2 2 2 हमारे पास हो गया 4। 5 में से 4 माइनस किए तो 1, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये 4 आ गया नीचे। 14 2 7 14। तो इसका जो एवरेज हमारे पास आएगा वो आएगा 2.7 मिलीमीटर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डी पार्ट। डी पार्ट में वो कह रहे हैं व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल इन सक्खर ओवर द क्रॉस ऑफ 2 डेज। अब वही चीज़ आ गई है कि सक्खर में उन्होंने कहा है डे 1, यहाँ पे हम यहाँ कर रहे हैं कराची का और यहाँ पे हम कर रहे हैं सक्खर का।
ठीक है। सक्खर का अब आ गया हमारे पास, वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सक्खर में हमारे पास है जी 1.8 मिलीमीटर प्लस 3.9 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास इसका जो टोटल आ गया वो आ जाएगा 9, 10, 10 और 1 10 और 7 17 17 का लगेगा 7 1 कैरी और यहाँ पे 0.3 एंड 1 4 और 1 हमारे पास हो गया 5। ये 5.7 हमारे पास आ गया मिलीमीटर इसका टोटल हमारे पास, ठीक है, दोनों डेज का। देन हमारे पास 2 डेज हैं तो डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। लिखना आपने इस तरीके से है इसको। इसमें हमारे पास आएगा 5.7 और टोटल डेज 2 हैं। 2 पे करेंगे तो 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 5 में से 4 गए तो 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 7 है, 7 नीचे आ गया, 17 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, माइनस किया तो 1 आ गया नीचे, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 0 यहाँ पे आ गया नीचे, 10 हो गया। 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10। इसका हमारे पास आएगा 2.8 एंड 5 मिलीमीटर। फिर हमारे पास लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द एवरेज मैस ऑफ द मैंगोज इन द बास्केट वाज 336.7 ग्राम। इफ़ देयर वर 12 मैंगोज व्हाट वाज देयर टोटल मैस। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने एवरेज जो है उसकी पहले ही फाइंड कर लिया है कि टोटल कितने हमारे पास मैंगोज हैं, उनका वेट कितना है, फिर उसको डिवाइड करके उसका एवरेज सारा कुछ उन्होंने पहले से सॉल्व कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अब वापस पीछे बैक पे जाके बताएं कि अगर 12 मैंगोस हैं तो उनका जो टोटल मैस मीन के उनका जो वज़न है वो टोटल कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास एवरेज है, मीन्स के जितने भी मैंगो थे वेट थे उन सब को इन्होंने सॉल्व करके यहाँ पे ये लिखा है। अब 12 आ गया तो जब हमने ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं मैंगोस का हमारे पास जो है वो क्या है, एवरेज इज इक्वल टू 336.7 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। अब टोटल हमारे पास मैंगो हैं, टोटल मैंगोस हैं हमारे पास 12। हम यहाँ पर करेंगे इसको मल्टीप्लाई 336.7 और नीचे लिखेंगे 12। 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14, 14 का लगेगा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 13 का लगेगा 3, 1 कैरी, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 2 3 ज़ा 6 और 1 हो गया 7, 2 3 ज़ा 6। फिर करेंगे 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। यहाँ पर हमने मैंने पहले भी बताया था कि जब पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी हो तो उसमें पॉइंट सिर्फ पहले में हमने लगाना है, बाकी हम आगे पॉइंट लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर ऊपर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के बाद ही यहाँ पर पॉइंट लगता है। फॉर एग्जांपल हम कितने डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिजिट है हमारे पास, तो फिर अगर हम आंसर लिखते हैं तो कभी ऐसे भी आता है लास्ट में आ जाए और कभी ऐसे भी होता है कि इन 2 डिजिट को देख के कर लें तो हमारे पास 2 है तो फिर ये 7 से पहले हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। 4 का आ गया 4, 7 और 3 हमारे पास हो गया 10, 10 का लगा 0, 1 यहाँ पे कैरी और 7 और 7 14, 14 का लगेगा 4 और 1 कैरी, 6 एंड 3 9 और 1 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, 3 एंड 1 हमारे पास हो गया 4। अब मेरा जो तरीका है वो तो यह है कि मैं पहले पॉइंट लगवाती हूँ, ठीक है,
और वैसे दूसरा मेथड ये भी है, तो उसको फिर आप प्लस करें या कुछ भी करें तो नीचे जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे आके पॉइंट लग जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा यह डिजिट के हिसाब से भी होता है, तो हम इसका आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट कि उन्होंने कहाँ पे पॉइंट लगाया है। जी यहाँ पे ये देखें 4 के बाद ही यहाँ पे पॉइंट आ गए। जस्ट हमने पहली बार जब हमने किया, यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उनका ये होता है कि हमने 2 डिजिट हैं ऊपर, तो 2 डिजिट के बाद ही हमने पॉइंट नीचे आके आंसर में लगा देना है। जबकि ये ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लगता है कि फ़र्स्ट टाइम आप पॉइंट लगाएं, यहाँ फर्स्ट में पॉइंट लगाएं तो यहाँ भी हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी ऐसा है कि बुक आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। आगे आपके आ जाते हैं जी ग्राफ आ जाते हैं, और ग्राफ भी कुछ स्कूल्स में करवाए जाते हैं, कुछ में नहीं होता, और ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन क्लास 1, तो क्लास 1 में आप देखें तो यहाँ पे 20 पे आके रुक रहा है, 20 स्टूडेंट है। ये सिंपल सा काउंट करके आगे इन्होंने लिखना होता है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में ये चीज़ छुड़वा दी जाती है। फिर भी ये मुश्किल भी नहीं है, जस्ट ग्राफ आपको समझाना है, और बुक भी तकरीबन आप लोगों की हो चुकी है ख़त्म। तो अभी आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि नेक्स्ट आप किस बुक्स का चाहते हैं कि अगली हम कौन सी स्टार्ट करें। मेरी इंशाल्लाह वैसे मेरी कोशिश है कि मैं 4 क्लास की जो बुक है वो न्यू सीज़न में स्टार्ट करूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको किसी बुक में कोई मुश्किल पेश आती है, कुछ समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।